एग्जाम रोल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने नहीं आता है तो बच्चों आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करो। मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, और देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास 4 क्वेश्चन है ना। इन चारों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को इतना अच्छे तरीके से सिंपल मेथड से बताऊंगा ना कि ये जो बाकी के 2 क्वेश्चन है ना, ये आप खुद सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो करा है कि 84 और 126। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, 84 और 126 का हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। और बच्चों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि 84 और 126 का। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, 84 और 126 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है वो करा है कि 84। ठीक है, 84 और 126 हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपका 84 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका 126 है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इस 84 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 84 है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको इस प्रकार से 84 को लिखना है। ठीक है, 84 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या, पहले इसको 2 से काटो। देखो यहाँ पर 84 को इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको लाइन बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, देखो पहले 2 से काटेंगे। पहले देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, पहले एकदम छोटी संख्या से काटते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। जब 2 से काटोगे तो देखो यहाँ पर 8 है। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 चौका 8। ठीक है, और यहाँ पे 4 है तो 2 दूना 4। ठीक है, इस प्रकार से हम काटते हैं। फिर यहाँ पर 42 आ गया तो देखो फिर 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटो। 2 से काटोगे तो देखो 2 दूना 4। ठीक है, 2 एक कम 2। ठीक है, इस प्रकार से काटते हैं। फिर यहाँ पर 21 आ गया और ये 2 से नहीं कटेगा। अब जब 2 से नहीं कटेगा तब उसके आगे वाला अंक लो। ठीक है, 2 से नहीं कट रहा है तब किससे काटोगे, 3 से काटोगे। तो 3 से काटोगे तो 3 7 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 आ गया ना। अब 7 बच्चों आपका 7 ही से कटेगा। ठीक है, 7 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 जो है वो 7 से कटेगा। तो इसलिए यहाँ से हम 7 लिखेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो 84 है ना, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस 84 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 126 है ना, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम लिखेंगे 126 इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको लाइन बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले क्या करेंगे, एकदम छोटी संख्या से काटेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। जब 2 से काटोगे तो देखो यहाँ पर आपका 12 है और यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो 2 6 के 12 और 2 3 6। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर देखो ये 2 से कट रहा है। देखो इसका जो अंतिम अंक है वो 3 है। ठीक है, देखो 2 से कब कब कटता है इसको भी आपको ध्यान देना है। देखो 2 से आपका कब कटेगा, 2 से जब आपका जो अंतिम अंक रहेगा, जैसे देखो यहाँ पर आपका 63 है ना, तो इस 63 का जो अंतिम अंक है वो 3 है। ठीक है, यानी कि जब आपका अंतिम अंक आपका 0 रहेगा या आपका सम रहेगा। ठीक है, जब अंतिम अंक आपका 0 रहेगा या सम रहेगा तभी वो क्या होगा, संख्या 2 से कटेगा। ठीक है, अब देखो इसका जो अंतिम अंक है यानी कि जो लास्ट वाला डिजिट है वो कितना है, 3 है। ठीक है, अब ये जो 3 है बच्चों आपका विषम संख्या होता है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, जब 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, हम 3 से काटेंगे। तो देखो 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो इस प्रकार से काट लिए। फिर देखो 3 से कट रहा है तो 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 3 7 21। अब 7 आ गया तो 7 एकम 7। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इस 84 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से आया नंबर। ठीक है, तो इसको देखो हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखो किस प्रकार से लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 84। ठीक है, 84 को इस प्रकार से लिखे। 84 का जब हमने इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। ठीक है, तो इन्हीं नंबर को हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2। और यहाँ पे 3 है तो लिखेंगे गुणे 3। और यहाँ पे 7 है तो लिखेंगे 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 84 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ये जो नंबर हमको मिला इसको हमने इस प्रकार से गुणनफल के रूप में लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका 126 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ पर हमको नंबर मिला। ठीक है, तो इन्हीं नंबर का हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 126 बराबर में, देखो यहाँ पर हमको नंबर मिला 2 मिला। ठीक है,
फिर गुणे लगाओगे, 3 2 बार है तो इस प्रकार से लिखोगे 3 गुणे 3, और यहाँ पे 7 है तो लिखोगे गुणे 7। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से हमको क्या करना है, अब यहाँ से हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें HCF की, ठीक है, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे HCF। देखो HCF कैसे ज्ञात करते हैं, देखो HCF में यह कंडीशन होता है ना कि जो जो यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा उसको हम लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 84 का और यहाँ पर 126 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इस प्रकार से हमने गुणनफल के रूप में लिखा। ठीक है, तो इन दोनों के गुणनफल में जो जो कॉमन मिलेगा उसको हम लेंगे। ठीक है, जैसे देखो इस पहले वाले के गुणनफल में यहाँ पर 2 है और दूसरे वाले के गुणनफल में यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि ये आपका कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, जो आपको दोनों में समान दिखाई दे, जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो ये आपका कॉमन है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो ये भी आपका एक कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यानी कि ये भी कॉमन है। ठीक है, तो जो जो कॉमन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो HCF में हम क्या करते हैं, HCF में जो जो कॉमन रहेगा वहां पर हम क्या करेंगे, उसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर जब हमने HCF निकाला तो इस 2 को हमने कॉमन किया, तो इस दोनों में से हम क्या करेंगे, 1 2 को लेंगे। ठीक है, यानी कि इस पेयर में से हम क्या करेंगे, 1 2 को लेंगे, और इस पेयर में से हम क्या करेंगे, 1 3 को लेंगे, और इस पेयर में से हम क्या करेंगे, 1 7 को लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कॉमन किया। कॉमन करने के बाद इसको हमने क्या किया, गुणनफल के रूप में लिख लिया। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। देखो 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 का गुणा 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो HCF है वो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें LCM की, यहाँ से अगर हम बात करें तो LCM देखो कैसे ज्ञात करते हैं। देखो LCM की बात करें तो LCM यह कहता है कि जो जो कॉमन है पहले उसको ले लो। जैसे देखो यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को ले लो, यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 को ले लो, यहाँ पे 7 कॉमन है तो 7 को ले लो। ठीक है, और इसके अलावा जो संख्याएं बच रही है ना उन सभी को ले लो। जैसे देखो यहाँ पे 2 बच रहा है तो 2 को ले लो, यहाँ पे 3 बच रहा है तो 3 को ले लो। ठीक है, अब इन सभी को लेने के बाद इसको आपको क्या करना है, गुणा करा देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब इसका गुणा करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 का गुणा 7 में करोगे तो 42 हो जाएगा, और 42 हो गया। ठीक है, देखो 42 हो गया, और यहाँ पे 2 गुणे 3 करोगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 42 में 6 का गुणा कर दो तो 6 दूना 12 की 2, हासिल लगा 1, 6 चौका 24 एक 25 हो गया। ठीक है, यानी कि गुणा करने पर कितना आ गया, 252 आ गया। ठीक, यानी कि जब इन सभी का जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो LCM है वो कितना आ गया, 252 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे बच्चों, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है, तो यहीं पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे करा है कि 18 और 48 का। ठीक है, 18 और 48 का हमको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ पर 18 और 48 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 18। ठीक है, इस 18 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले इसको छोटी संख्या से काटेंगे, यानी कि 2 से काटेंगे। 2 से काटोगे तो 2 9 18। ठीक है, फिर देखो 9 आ गया। अब 9 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको आप 3 से काटोगे तो 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 3 आ गया तो 3 एकम 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 48 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48, और इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, यहाँ पर 8 है। फिर 2 से काटोगे तो 2 चौका 8। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 12 यानी कि 2 से कटेगा। 2 से काटोगे तो 2 छके 12। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 आ गया, फिर 2 से काटोगे तो 2 3 6, फिर यहाँ पे 3 आ गया तो 3 एकम 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 48 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे 18। ठीक है, पहला हमने 18 का अभाज्य गुणनखंड किया, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने 48 का अभाज्य गुणनखंड किया। ठीक है, 48 का अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो इसी नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर आखिरी में जो 3 बच रहा है उसको भी ले लो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ से हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो
HCF के लिए कंडीशन क्या होता है? HCF के लिए यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि दोनों के गुणनफल में जो कॉमन मिलेगा वो हमारा क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये 2 हमारा कॉमन है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पे देखो 3 है। ठीक है, यानी कि इस 3 और इस 3 को ले लो। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, और कुछ भी कॉमन आपको दिख रहा है? देखो इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो कॉमन है ना उसको ले लो। जैसे देखो यहाँ पर आपको 2 कॉमन था, यानी कि इस पेयर में से हम क्या करेंगे? एक 2 को लेंगे, और यहाँ पे 3 कॉमन है, यानी कि इस पेयर में से हम क्या करेंगे? एक 3 को लेंगे। तो 2 गुणे 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि जो HCF है वो कितना आ गया? 6 आ गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इसी प्रकार से हम LCM ज्ञात करेंगे। देखो एलसीएम के लिए अगर हम बात करें तो एलसीएम के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो कॉमन है उसको ले लो। जैसे देखो यहाँ पर आपका 2 कॉमन है तो 2 को ले लिया, यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 को ले लिया। ठीक है, और इसके अलावा जो संख्याएं बच रही है उन सभी को ले लो। जैसे यहाँ पर देखो आपका 3 बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे 2 बार 3 बार 2 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इन सभी का हम क्या करेंगे बच्चों? इन सभी का हम गुणा करा देंगे। तो देखो गुणा करो, 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 का गुणा 3 में करोगे तो 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। ठीक है, और यहाँ से क्या करो? 72 का गुणा 2 में करोगे तो 72 दूना 144 होता है। ठीक है, तो इन सभी का जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? 144 आ गया, और यहाँ से जो HCF है वो कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों? HCF और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है? अब आपको वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करना है? अपने से सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसको मैं आपको बताऊंगा, पर आपको क्या करना है? वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और इन दोनों क्वेश्चन का HCF और LCM ज्ञात करो। ठीक है, तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 करा कि 24 और 32 का, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 24 और 32 का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? देखो यहाँ से पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 3 कह रहा है कि 24 और 32 का, 24 और 32 का, तो यहाँ से देखो आपके पास दो संख्या है, पहला 24 है, दूसरा 32 है। ठीक है, तो दोनों का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे 24। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लाइन बना लिया। पहले क्या करेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटोगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटोगे तो 3 एकम 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इसी प्रकार से हम 32 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से काटोगे तो देखो 2 16 में 32 होता है, फिर 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16 होता है, फिर 2 से काटोगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से काटोगे तो 2 एकम 2। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखो पहले यहाँ से अगर हम बात करें 24 की, तो 24 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो हमको देखो यहाँ पर 2 3 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे आखिरी में आपका 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने 32 का किया, तो देखो 32 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला। तो देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम बात करें पहले HCF की, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करने के बाद हम LCM को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो HCF की बात करें तो HCF क्या कहता है? HCF कहता है कि इन दोनों के गुणनफल में जो कॉमन मिले वो आपका HCF होगा। ठीक है, यानी कि देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि ये 2 आपका कॉमन मिला। ठीक है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, यानी कि 2 दोनों में समान हो। ठीक है, यहाँ से 2 आपको दोनों में समान मिला, यानी कि आपको कॉमन मिला, तो इस प्रकार से हमने गोला बना लिया। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसको भी आपको क्या करना है? कॉमन कर लेना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको भी आपको क्या करना है? कॉमन कर लेना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 है, पर इसमें 3 है ही नहीं, यानी कि आपको इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो जो कॉमन मिला उसको हम क्या करेंगे? उसको लिख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको पहला इस प्रकार से 2 कॉमन मिला। ठीक है, तो इस पेयर में से हम क्या करेंगे? 1 2 को ले लेंगे, और यहाँ पर भी कॉमन मिला तो इस पेयर में से 1 2 को ले लेंगे, और यहाँ पर भी हमको एक कॉमन मिला तो इस पेयर में से 1 2 को ले लेंगे। ठीक है, तो अब इन सभी का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो देखो 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 होगा, 4 का गुणा 2 में करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। वही अगर हम LCM की बात करें तो देखो LCM में क्या होगा? देखो
एलसीएम कहता है कि जो जो कॉमन है उसको ले लो। जैसे देखो यहाँ पर आपका कॉमन 2 था, ठीक है, यहाँ पर भी कॉमन 2 है और यहाँ पर भी कॉमन 2 है, तो इस प्रकार से हमने ले लिया, ठीक है। और इसके अलावा जो भी संख्याएं बच रही हैं उन सभी को ले लो। जैसे यहाँ पे देखो आपका 3 बच रहा है ऊपर, तो 3 को ले लो, नीचे 2 बार 2 बच रहा है तो इसको ले लो, ठीक है। अब इस सभी को लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी का गुणा कर देना है, ठीक है। देखो 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 होगा, 4 का गुणा 2 में करोगे तो 8 होगा, 8 तरीका 24, 24 दूना 48, ठीक है। 48 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 96 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, और जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, आपको सॉल्व कर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जगह है तो यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है 40 और यहाँ पे आपको 60 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4 और 0 है तो 0 बढ़ा लो, ठीक है। फिर 2 से काटोगे तो 2 दहा में 10, फिर 2 से काटोगे तो 2 पच्चे 10, ठीक है। फिर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5। इसी प्रकार देखो यहाँ पर आपका 60 है, ठीक है। देखो यहाँ पर 60 है ना, हम 60 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 और इसको हम क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटोगे तो 2 3 6, 0 है तो बढ़ा लो, ठीक है। फिर 2 से काटोगे तो 2 15 में 30, फिर 3 से काटोगे तो 3 पच्चे 15, फिर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने 40 का अभाज्य गुणनखंड किया, तो यहाँ पे आप लिखोगे 40 बराबर 40 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमको इस प्रकार से नंबर मिला, ठीक है। तो इन नंबर को क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ पर 5 है तो 5। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 60 को लिखेंगे। तो देखो 60 को जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हमको नंबर मिला, तो नंबर को क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो गुणनफल के रूप में लिखने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें एचसीएफ की और यहाँ से हम बात करेंगे एलसीएम की, ठीक है। देखो तो यहाँ से देखो बच्चों, अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या कहता है कि ये जो आपका गुणनफल है ना, इन दोनों के गुणनफल में जो जो कॉमन मिलेगा वो आपका एचसीएफ होगा। जैसे देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो जो जो हमने कॉमन किया उसको हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हमको 1 2 कॉमन मिला, तो इस पेयर में से हम क्या करेंगे, 1 2 को लेंगे। यहाँ से हमने इसको कॉमन किया तो इस पेयर में से क्या करेंगे, 1 2 को लेंगे, और यहाँ पर भी हमने 5 को कॉमन किया तो इस पेयर में से हम क्या करेंगे, इस 1 5 को लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे। तो देखो 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 होगा, 4 का गुणा 5 में करोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 20 आ गया। अब वही अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या करता है कि जो जो कॉमन है उसको ले लो। जैसे देखो यहाँ पर आपका 2 कॉमन है तो इसको ले लिया, यहाँ पर आपका एक बार और 2 कॉमन है तो इसको ले लिया, यहाँ पर 5 कॉमन है तो इसको ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा जो जो संख्याएं बच रही है उन सभी को ले लो। जैसे यहाँ पर आपका 2 बच रहा है और यहाँ पे 3 भी बच रहा है, तो इन सभी को ले लो, ठीक है। अब इन सभी का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 होगा, 4 का गुणा 5 में करोगे तो 20 होगा, 20 का गुणा 2 में करोगे तो 40 होगा, और 40 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एलसीएम है वो कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 60 आ गया, और जो एचसीएफ है वो 20 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एकदम मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको बता दिया कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पर इन चारों क्वेश्चन को तो मैंने आपको बता दिया, पर मैं एक क्वेश्चन आपको अपने तरफ से दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर आपको कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको बताना है 44 और 66 का, ठीक है। 44 और 66 का हमको क्या करना है, एचसीएफ सॉल्व यानी कि एचसीएफ बताना है, और यहाँ से एलसीएम बताना है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं को आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर आपको क्या करना है बच्चों, आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। आपको जरूर बताना है, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ, ठीक है, अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर बताओ कि इसका एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको एचसीएफ और एलसीएम आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस 44 और इस 66 का आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने आ गया होगा।
अगर आपको इन चारों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट्स में आपको बता देना कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।